हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और जो है ये फरमाइश आई थी, इस तरीके का जो है डिज़ाइन आप नेक पे और उस पे स्वेटर पे डाल के दिखाइएगा। ये देखेंगे आप, ये डाला है मैंने, इस तरीके का है। आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप इस तरीके का डिज़ाइन आप किसी में भी डाल सकते हैं। आप अपने लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, किसी के लिए भी ये इस तरीके से डिज़ाइन आप अपने स्वेटर में डाल सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, मैं जो है ये बेबी वूल ले रही हूँ, इस तरीके से रेड हार्ट की है बेबी वूल। ये बहुत ही सॉफ्ट वूल है, बहुत अच्छी है, और इसे मैं 9 नंबर से बनाऊंगी। देखेंगे आप, इस तरीके से दिखती है ये। 127 ग्राम का ये गोला है, इसे मैं जो है 9 नंबर से बनाऊंगी। अब चाहे तो आप सर्कुलर नीडल लीजिएगा या नॉर्मल नीडल ले लीजिएगा, वो अलग है। यहाँ पे मैंने 88 फंदे डाले हैं, और 88 फंदे डालने के बाद डबल बॉर्डर बनाया है। डबल बॉर्डर ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डाल के बता देती हूँ कि डबल बॉर्डर किस तरीके से बनाएंगे। देखेंगे आप, डबल बॉर्डर बनाया। तो डबल बॉर्डर के लिए करना क्या है, आपने जितने भी फंदे डालने हैं उसका धागा, सिंगल धागा इस तरफ रहेगा। अब ये आपने ऐसे लेना है, देखेंगे, और इसको ऐसे मोड़ना है। अब ये आपका उंगली यहाँ है, अंगूठा यहाँ है, देखिएगा, और ये जो धागा है ये ऊपर है। अब ये धागा आपका ऊपर है, तो ये वाले धागे से देखिएगा ध्यान से, ऐसे लेना है, और ये जो ऊपर वाला धागा है इसे आपने इस तरीके से ऐसे लेना है। बन गया आपका। अब ये वाला धागा ऊपर है, तो यहाँ से ऐसे लेना है, देखिएगा इस तरीके से, और इसमें से आपने इसको ऐसे लेना है। ये बन गए फंदे। इसी तरीके से आपने डालना है। ये लिया, अब ये वाला धागा आपका ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से नीचे लिया और इस वाले धागे को आपने ऊपर किया। अब ये वाला धागा देखिएगा उस तरफ उंगली वाला ऊपर जा रहा है, तो आपने यहाँ से लिया और इसे इस तरीके से किया। अब सारे फंदे 88 फंदे आपने इसी तरीके से डाले हैं। बेसिकली 88 क्यों डाले मैंने, ये वैसे 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बता रही हूँ आपको मैं। तो डिज़ाइन जो है मेरे 8 फंदों का डिज़ाइन है, तो 88 में 11 डल जाएंगे, तो 2 से 3 साल के बच्चे को आ जाएगा। देखेंगे इस तरीके से आपने ये फंदे ऐसे डालने हैं, और जब लास्ट आ जाएगा आपका, तो आपने लास्ट वाला फंदा इस तरीके से डालना है। ये अब पलट के देखिए इसे बनाना कैसे है। 2 लाइन बता देती हूँ, फिर तो नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा है। अब देखिए करना कैसे है। जब आपने नॉट कर दिया, तो ये नॉट दिख रहा है आपको, तो ये वाला फंदा तो हमारा उल्टा है, तो धागा आपने इस तरीके से रखना है इस तरफ, और ये वाला फंदा जो नॉट है वो बिना बुने हुए उतार देना है। फिर धागा आगे करना है, ये इस तरीके से दिख रहा है, तो इसे आप सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, ये देखेंगे ये नॉट दिख रही है, इसे उतारेंगे बिना बुने हुए। धागा आगे, ये ऐसे दिख रहा है आपको, इसे सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, नॉट को उतारेंगे, धागा आगे, इसे सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये देखेंगे नॉट है, इसे उतारिएगा, धागा आगे, ये ऐसे दिख रहा है, इसे सीधा। अब जो लास्ट में आपका फंदा आएगा वो उल्टा है, तो उसे आप बिना बुने हुए उतारेंगे। पलट लीजिए, फिर वही पहला फंदा सीधा है, इसे सीधा बनाएंगे हम ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, ये देखेंगे ये उल्टा दिख रहा है, इसे उतारेंगे बिना बुने हुए। धागा आगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, इसे उतारेंगे उल्टे फंदे को बिना बुने हुए। धागा आगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, ये उतारा आपने। तो ये आप 2 या 4 लाइनें करने के बाद नॉर्मल जैसे बनाते हैं उस तरीके से कीजिएगा। अब देखिए ये डबल बॉर्डर हो गया। अब चाहे तो 2 लाइन्स कीजिए, 4 लाइन्स कीजिए, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब जब आपकी 4 लाइन हो जाएगी या 2 लाइन हो जाएगी, तो देखिए क्या करना है। फिर नॉर्मल जैसे एक सीधा एक उल्टा है, उसी तरीके से उसे बनाना है। ये देखिए एक सीधा, फिर इसको भी बनाना है आपने, फिर इसे भी बनाना है। अब नॉर्मल जैसे एक सीधा एक उल्टा करते हैं, वैसे ही बनाते हुए इसमें इसे जो है आपने बॉर्डर को जाना है। ये देखिए ये हो गया। ये देखेंगे आप, ये डबल बॉर्डर बन गया। तो इसी तरीके से जो है आपने इसे बनाना है। ये जो मैंने बना के रखा हुआ है बेसिकली, बन गया बॉर्डर। अब एक लाइन पूरी सीधी करूँगी और एक लाइन उल्टी करूँगी, और उसके बाद इसमें डिज़ाइन डालूँगी। तो देखिएगा डिज़ाइन जो है इस तरीके से है। ये डिज़ाइन है, काफ़ी फरमाइश आ रही थी इस डिज़ाइन की कि ये डिज़ाइन बताया जाए कि किस तरीके से डलेगा। तो ये डिज़ाइन है जो मैं अपने इसमें डाल रही हूँ। तो चलिए पहले एक लाइन पूरी सीधी कर लेते हैं और एक लाइन पूरी उल्टी कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, ये क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा डालूंगी तो इसलिए एक लाइन सीधी करूँगी, 88 फंदे हैं, और एक लाइन उल्टी करूँगी। अब ये देखिएगा एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी की है। तो अब मैं ये डिज़ाइन जो है इसमें शुरू करने जा रही हूँ। आप ये देखेंगे, देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूँ, ये एक लाइन पूरी सीधी एक लाइन उल्टी की। अब मैं 3rd लाइन से शुरू करूँगी, जो ये आपको दिख रहा है इस तरीके से। ये 3rd लाइन से मैं
इसमें जो है शुरू करूँगी। अब देखिए करूँगी कैसे। अब शुरू यहाँ से ही मैंने करना है, तो 4 फंदे सीधे बनेंगे, क्योंकि मैं एक ही डिज़ाइन बनाऊँगी, बाकी को रिपीट करते हुए जाना है, तो वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधे। अब यहाँ पे मैंने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो ये जो है आप देखेंगे 2 2 4 5 6 7 8 फंदों का जो है डिज़ाइन आ गया। ये जाली अलग है क्योंकि ये डली है, तो यानी कि फंदे बढ़ गए। 8 फंदों का डिज़ाइन है, यही आपको दोहराते हुए जाना है। फिर से यहाँ से रिपीट है, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, और फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली, अगेन जाली डालनी है और 3 फंदे सीधे बनाने हैं। तो ये 8 फंदे आपको दोहराते हुए जाने हैं। अब दोहराते हुए यहाँ तक जाइएगा और उल्टी लाइन पूरी उल्टी करनी है। अब देखिए यहाँ पे आ गई हूँ, 7 फंदे बना लिए हैं, यानी कि पहले इसके साथ 3 और अब 4 फंदे बनाए हैं, जाली डालनी है। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, ये लास्ट में मुझे 4 फंदे दिख रहे हैं। ये जाली के बाद लास्ट में एंड में जो हमारा एंड होगा, ये हमारा एंड है, यहाँ पे 4 फंदे हैं, तो एक फंदा मैं यहीं पे बढ़ा लूँगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 4 फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ जाली के लिए, एक बनाया, अगेन धागा अपनी तरफ जाली के लिए, तो यहाँ से मैं एक फंदा इसे इस तरीके से बढ़ा लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक फंदा होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे आपके पास जो है 4 फंदे आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, ये देखिएगा एग्जैक्टली इस ग्राफ के हिसाब से। ये देखिए, यानी कि हमें 88 की बजाय 89 फंदे रखने हैं। मैंने 88 फंदे रखे थे, तो एक फंदा यहाँ पे मेरा कम रहा। अब उल्टी लाइन में देखिएगा किस तरीके से हम करेंगे। जो जाली के फंदे थे वो हमने सीधे बनाने हैं, बाकी उल्टे। ये देखेंगे 1 2 3 4, ये तो हो गए उल्टे। अब जो ये जाली है, इसे आपने धागा आगे करके सीधा बनाना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर जाली आई, इसे सीधा, अगेन बाकी फंदे हमारे 7 फंदे सेंटर में होंगे जो उल्टे बनेंगे, और फिर ये जाली जो है आपकी सीधी बनेगी, एक फंदा उल्टा, एक जाली जो है वो सीधी बनेगी और बाकी सारे फंदे उल्टे। अब जो जाली है वो सीधी बनेगी, बाकी सारे फंदे उल्टे। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने। ये देखिएगा होगी लाइन पूरी आपकी। अब देखिए, जब भी आप इस तरीके से किसी ग्राफ से बनाते हैं तो उसे आप मार्क ज़रूर कर दीजिए कि आपके ये जो है लाइंस बन गई। देखिए तीसरी लाइन हो गई, चौथी लाइन हो गई, अब हमारी 5वीं लाइन बननी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे आप। यहाँ से वही, ये फंदे तो हमारे सीधे जाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जाली डलनी है, 4 फंदों के ही बाद डलनी है, तो धागा अपनी तरफ ऐसे लपेटेंगे, क्योंकि ये फंदा आपने उल्टा बनाना है। फिर धागा आगे, एक सीधा, अब ये फंदा उल्टा बनेगा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, और यहाँ जाली डलेगी, तो धागा यहीं रहेगा, और फिर से ये 7 फंदे आपके सीधे बनेंगे। 4 और ये 3 और 4, 1 2 3 जो हमारे यहाँ के थे, और फिर से यहाँ से रिपीटिशन शुरू है, 1 2 3 4। फिर यहाँ जाली डलेगी, तो धागा आपने ऐसे लपेटना है और इस फंदे को उल्टा बनाना है। धागा आगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, इसे उल्टा बनाया, अब यहाँ पे जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। तो देखिए यही रिपीट अब आपको करते हुए जाना है। 4 फंदे सीधे, 2 3 4, यहाँ जाली डालने के लिए ऐसे धागा लपेटेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, धागा आगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, और यहाँ जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे। अब यही आप रिपीट करते हुए जाइएगा पूरी लाइन। अब उल्टी लाइन में वही करना है जो पिछली बार किया था। फिर भी एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखेंगे उल्टे में आपने ये सारे फंदे तो पहले उल्टे बनेंगे, 4 फंदे, 1 2 3 4। अब जो जाली है उसे सीधा बनाना है और उसके साथ वाला भी आपका सीधा बनेगा। फिर ये उल्टा बनेगा, अगेन ये सीधा बनेगा और जाली वाला फंदा आपका सीधा बनेगा। फिर ये फंदे आपके उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
फिर ये जाली आ गई तो इसे सीधा बनेगा, इसके साथ वाला भी सीधा बनेगा, ये सेंटर वाला एक उल्टा बनेगा, अगेन ये सीधा, जाली सीधी और बाकी उल्टे। अब यही आपने लास्ट तक दोहराना है। देखिए 5वीं और 6ठी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो ये 2 लाइनें हैं 7वीं और 8वीं, ये जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाना है, इसमें आपने कहीं नहीं बढ़ाना है। आप ये देखेंगे कहीं भी आपको ये नहीं नज़र आएंगे इन 2 लाइन्स में, इन 2 लाइन्स में। तो आपने क्या करना है, जो जैसा दिख रहा है 2 लाइन्स यानी कि एक सीधी और एक उल्टी वाली, जो जैसा दिख रहा है उसे आप वैसे ही बनाएंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए ये आपके 4 फंदे सीधे होंगे, 2 फंदे आपके उल्टे होंगे, फिर एक फंदा सीधा, अगेन 2 फंदे उल्टे और फिर 3 फंदे सीधे। ये 8 जो फंदे थे हमारे डिज़ाइन वाले, क्योंकि ये बढ़ गए हैं बीच में, यही आपको दोहराना है। फिर से ये 4 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। देखिए यही अब लास्ट तक आप दोहराएंगे, यानी कि जो जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही बनाना है। और उल्टी लाइन में भी जो जैसा दिखेगा वैसे ही करना है। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम करेंगे। फिलहाल ये 2 लाइंस मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए इस तरीके से हमने, ये देखेंगे आप, यहाँ तक इस लाइन तक 8वीं लाइन तक पूरी कर ली। अब हमारी 9वीं लाइन बनी है जहाँ पे हमारा गटेगा भी, और इस तरीके से एक गटेगा और बाकी जो जैसा दिख रहा है वो बनेगा। अब देखिएगा किस तरीके से कैसे करेंगे हम। अब यहाँ से पहले हम 2 फंदे बनाएंगे, ऐसे एक और एक 2, और ये जो 2 है इनको आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से। फिर जो जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बनाएंगे। तो 2 उल्टे हैं, एक सीधा है, 2 उल्टे हैं, और अब यहाँ पे फिर से हमने वही 2 का 1 करना है, लेकिन ये जो पोर्शन है इस साइड से होगा और ये ऐसे होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब धागा आगे करके ये हमने 2 का 1 करना है, तो इसे उतार के आप ऐसे सीधा करेंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर ये फंदे बीच में 1 2 3 सीधे बनाए। अब ये भी हमें 2 का 1 करना है इस तरफ से, जो हमने यहाँ पे किया था। तो ये आपने 2 का 1 किया ऐसे, ये देखिए इस तरीके से हुआ। फिर 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे। अब फिर से जो ये फंदे हैं इनको, ये जो बीच के सीधे फंदे, ये इस तरफ घटेगा, ये इस तरफ घटेगा, तो इसे सीधा उतार के ऐसे कीजिएगा, 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 3 फंदे सेंटर के सीधे बनेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे आपके ये 2 ऐसे होंगे। ये देखिए, देखिएगा इस तरीके से है। यहाँ पे हमने इस तरफ किया और फिर ये जैसे बन रहा था, फिर ये जो 2 पोर्शन है यहाँ इस तरफ किया और इस तरफ किया, ये आपने इसका ध्यान रखना है ऐसे। अब ये पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है, और उल्टी लाइन में जो जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही आपने बनाना है। अब ये देखिएगा ये वाली लाइन में हमारी जो है, ये देखेंगे आप इस तरीके से पूरी हुई। अभी घटाया है। अब यहाँ पे आपको बता दूँ, ये हमारी 9th एंड 10th लाइन पूरी होगी। 10th लाइन तो उल्टी लाइन जो जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बनाएंगे, तो ये लाइन पूरी होगी। अब ये 11th लाइन बनानी है, जिसमें यहाँ पे घटेंगे और यहाँ पे आप ये देखेंगे बढ़ेंगे भी। ये देखिए ये जो गोले होते हैं, दिस इज़ क्या फंदा बढ़ाना है आपने जाली डाल के, इस तरीके से है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हमारी 11th लाइन है, तो पहला एक फंदा बनेगा और इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे इस तरफ। ये अब यहाँ पे जो है जाली डलेगी, तो जाली क्योंकि उल्टे फंदे साथ में बनाने हैं, तो जाली के लिए आपने ऐसे लपेटना है। फिर 2 फंदे आपने उल्टे बनाए। अब अगेन यहाँ पे जाली डलेगी, तो धागा यहीं रहने दिया, इसे सीधा बनाया। फिर यहाँ जाली डलेगी और साथ में उल्टे फंदे हैं, तो आपने ऐसे लपेटना है और 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। एंड अगेन जो है यहाँ पे जाली डलेगी और साथ में 2 का 1 होगा, तो धागा यहीं रहने दिया, इसे आपने ऐसे किया इस तरीके से, इन 2 को 2 का 1 कर दिया। तो देखिए जाली भी डली और वो भी हो गया। और एक फंदा आपका यहाँ पे जो है, ये जो है आपका इस तरीके से होगा। देखिए पहला फंदा उतारा आपने, 2 का 1 किया, फिर जाली डाली, 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली,
2 फंदे उल्टे, जाली डाली और 2 का 1 किया। अब यहाँ से फिर से ये एक फंदा जो है आपका, ये यहाँ से रिपीटेशन है तो एक फंदा सीधा, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, यहाँ जाली डालनी है और साथ में उल्टे फंदे हैं तो आपने जाली ऐसे लपेटनी है धागा, फिर आपने 2 फंदे ऐसे उल्टे बनाए, यहाँ जाली डालनी है, धागा यहीं रहने दिया, इसे सीधा बनाया, यहाँ जाली डालनी है ऐसे और उल्टे 2 बनाने हैं, 1 और 1 2, फिर जाली डालनी है, धागा यहीं रहने दिया और 2 का 1 करना है ऐसे। अब यही आप पूरी लाइन रिपीट कीजिए और उल्टी लाइन में वही है कि जो जाली डाली है वो तो आपने उल्टे बनाने हैं और बाकी जैसे दिखेंगे वैसे बनाने हैं। तो पहले पूरी लाइन कर लेती हूँ, फिर उल्टी लाइन आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करेंगे आप। और ये देखिए लास्ट पे जो है हमने इसे जाली डालनी है और साथ में 2 का 1 ऐसे करेंगे इस तरीके से और एक फंदा बनाएंगे। अब उल्टी लाइन में देखिएगा क्या करना है। ये हो गया, पलट के ये आपने पहला फंदा उतारा और ये जो फंदा है एक उल्टा बनेगा। अब ये जो जाली है इसे सीधा बनाना है तो धागा आगे करके इसे सीधा, साथ में ये 2 सीधे ही बन रहे थे, इसे सीधा, ये जाली है इसे भी सीधा ऐसे, फिर सेंटर का एक फंदा हमारा उल्टा था, अगेन ये जाली है इसे सीधा, फिर ये 2 सीधे हैं इसे सीधा ही बनाएंगे, फिर से ये जाली है इसे सीधा और ये फंदे हमारे 3 उल्टे बनेंगे, 1 2 3। ये देखिएगा इस तरीके से उल्टी साइड बनेगी आपकी। फिर से जाली आ गई, एक सीधा, फिर ये 2 सीधे दिख रहे हैं इन्हें सीधा ही बनाना है, फिर जाली आई सीधा, एक फंदा उल्टा, अगेन जाली आई सीधा, फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर ये जाली सीधी और ये उल्टे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। अब देखिए आपकी जो है 12 लाइंस पूरी हो गई है। अब हम 13वीं लाइन पे हैं तो 13वीं लाइन पे देखिएगा ये 13वीं लाइन है, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे 1 जाली 2 जाली 3 जाली 4 जाली डलनी है, फिर 3 का 1 करना है। और अब जो हम यहाँ पे ये है ये सीधा भी बनेगा तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे हम इसमें। अब ये जो 2 फंदे हैं इन्हें आपने स्टार्टिंग में 2 का 1 करना है ऐसे, फिर यहाँ आपने जाली डालनी है तो धागे को ऐसे लपेटेंगे, 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3, धागा आगे, ये एक फंदा आपका सीधा बनेगा, 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। आपने देखिए 2 का 1 किया, जाली डाली, 3 फंदे उल्टे बनाए, फिर एक फंदा सीधा बनाया। अब यहाँ पे आपने जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाया, फिर यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ और इस फंदे को सीधा बनाया और ये 3 फंदे तो आप उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे जाली डालनी है, साथ में 3 का 1 करना है तो धागा यहीं रहने दिया, इसे उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 किया और उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से ले लिया। ये देखिए ये आया इस समय, यहाँ पे आपने 2 का 1 किया, फिर जाली डाली, 3 फंदे उल्टे, 1 सीधा, फिर जाली डाली, फिर 1 सीधा, फिर जाली डाली, फिर 1 सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, जाली डाली और 3 का 1 किया। अब यही चीज़ आपको दोहरानी है यहाँ से, तो आपने जाली डालनी है तो धागे को ऐसे लपेटेंगे, 3 फंदे आप सीधे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, एक फंदा आप सीधा बनाएंगे, यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। अब 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे आपने जाली डालनी है, साथ में 3 का 1 करना है तो धागा यहीं रहने दिया, इसे उतारा, इन 2 को बनाया, उतारा हुआ फंदा आपने इसके ऊपर से ले लिया। तो अब यही चीज़ आपको फ़िलहाल पूरी लाइन में ऐसे ही दोहरानी है। जाली का ध्यान रखिएगा, कहीं भी जाली में गड़बड़ हो जाती है तो आपका फंदा भी कम होगा और साथ में जो है इसमें डिज़ाइन भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो देखिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कहाँ कहाँ जाली डालनी है, एग्जैक्ट वहीं वहीं पे आपने जो है जाली डालनी है। तो चलिए पहले पूरी लाइन कर लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको कि किस तरीके से उल्टी लाइन करेंगे। अब ये देखिएगा लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 3 फंदे बनाने के बाद यहाँ जाली डालनी है और साथ में 2 का 1 करना है तो धागा यहीं रहने दिया और इसे आपने ऐसे 2 का 1 कर लिया। ये देखिए ये बना है अभी। अब उल्टी लाइन पे देखिएगा कैसे करना है। अब 14th लाइन है हमारी। उल्टी लाइन में ये फंदा आप उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब ये जो जाली है इसे आपने उल्टा ही बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जाली उल्टी बनेगी
और इसके बाद जो है ये 3 फंदे आपके सीधे बनेंगे, 1 2 3। फिर आपके धागा आगे करके ये 5 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे, 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अब ये 3 फंदे आपने सीधे बनाए, फिर से अगेन यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत है तो ये उल्टा बनेगा 1, ये भी उल्टा बनेगा 2, यहाँ पे देखिए ये भी उल्टा बनेगा 3 जाली, और धागा आगे करके ये 3 फंदे आपने सीधे बनाए। यानी कि अब जो जाली बनेगी वो उल्टी मतलब उसे हम उल्टा बनाएंगे, और अब बाकी चीज़ें जो है जैसी दिख रही है वैसे ही बनाएंगे। ये देखेंगे ये अब 5 फंदे आपके बन गए, और फिर से आपने यहाँ पे जो है 3 सीधे करने हैं, 1 2 3। अगेन यहाँ पे आपने उल्टे करने हैं। तो अब यही चीज़ आपको करनी है, जो जाली है वो उल्टी ही बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब ये देखिए 13 और 14 2 लाइनें भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे को जो है 15वीं लाइन करनी है। अब देखिएगा कैसे करनी है। ये देखिएगा इस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ बता दूं, इसमें ऑटोमेटिक फंदे बढ़ते हैं, इसलिए आपको इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, टॉप डाउन है बट ऑटोमेटिक फंदे बढ़ रहे हैं। अब देखिए 15वीं लाइन है, कैसे करेंगे। ये जो 2 फंदे आपको दिख रहे हैं इन्हें आपने 2 का 1 करना है, इस तरीके से ये किया। फिर यहाँ पे अगेन जाली डलेगी और 3 फंदे उल्टे बनेंगे, तो आपने धागे को ऐसे लपेटना है और 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, ऐसे 1 और 1 2। फिर अगेन ये जो सेंटर वाला है जाली यहीं पे डलेगी, तो धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली, यहाँ पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, और 2 फंदे सीधे बनेंगे, 1 और 1 2। फिर 3 फंदे आपके उल्टे बनेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे देखेंगे आप जाली डलेगी, साथ में 3 का 1 होगा, तो धागा यहीं रहने देंगे, इसे आप ऐसे उतारेंगे, इन 2 को आप सीधे बनाएंगे और उतारा हुआ फंदा आपने ऐसे ऊपर से लेना है। यानी कि जो कर रहे थे उसी तरीके से करना है, या अगर ऐसा भी नहीं आप करना चाहे तो देखिए एक और चीज़ आपको दिखा दूं कैसे हम 3 का 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाली डलेगी और 3 का 1 होगा, तो आप क्या कीजिएगा, ये 2 फंदे आप ऐसे उतारिएंगे 2, फिर 1 फंदा आप बनाएंगे और इन 2 फंदों को आपने इसके ऊपर से ऐसे ले जाना है। ये देखिए ये बन गया। या तो ऐसे कीजिएगा, या जिस तरीके से इससे पहले मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपकी रिपीटिशन जो है शुरू है, तो धागा लपेटना है ऐसे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, जाली इसी वाले पे डलेगी तो धागा अपनी तरफ, इसे सीधा बनाया, फिर यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, और 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और 1 2। अगेन यहाँ पे जो है आपने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, इस तरीके से 1 2 3, और यहाँ जाली डालनी है, साथ में 3 का 1 करना है, तो धागा यहीं रहने दिया, इन दोनों को आपने ऐसे उतारा, इसे बनाया, और इन दोनों को इनके ऊपर से ले लिया। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इससे पहले जो मैंने वो बताया वैसे। अब यही चीज़ आपको फ़िलहाल पूरे इसमें दोहरानी है, और उल्टी लाइन में वही, अब जो उल्टे जाली होगी वो सीधा बनेगा, बाकी जैसे दिख रहा है वैसे ही बनेगा। तो देखिए फिर से यहाँ पे जो है आपने जाली डालनी है, इस तरीके से 3 उल्टे बनाने हैं, 2 सीधे बनेंगे, और यहाँ पे जाली डलेगी ऐसे, फिर जाली डलेगी और 2 सीधे बनेंगे, 3 उल्टे बनेंगे, और यहाँ पे जाली के साथ 3 का 1 होगा, ऐसे करेंगे इस तरीके से, और ऐसे ये। फिर अब ये देखिए एंड में जो है हमने, एंड पे आ गए आप, यहाँ जाली डालेंगे, साथ में इनको 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब उल्टी लाइन में देख लीजिए क्या करना है, ये हमारी 16th लाइन है, ये आपने 1 और 1 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा आगे, 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ। अब ये सारे फंदे आपके जो है उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिएगा, फिर 3 फंदे सीधे बनेंगे। अब अगेन ये 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3,
अब ऐसे ही आपने करते हुए जाना है। देखेंगे आप यहाँ पे 3 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे होंगे। अब यही पूरी लाइन दोहराइएगा, यानी कि अब जो जाली बन रही है उसे हम उल्टा बना रहे हैं, पहले हमने सीधा बनाया था। अब ये देखिएगा 16 लाइंस हमारी जो है कंप्लीट हो गई हैं। ये देखेंगे आप 16 लाइंस। अब हमें 17 और 18 बनानी है, उसमें भी यहाँ पे 2 का 1 होगा, फिर ये 1 2 3 4 जाली डलेगी, फिर 3 का 1 होगा। इस तरीके से करते हुए जाना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे फिर से वही इस तरीके से 2 का 1 करेंगे आप। ऐसे जाली डालनी है तो आपने ऐसे लपेटना है, 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3। अब 3 फंदे सीधे। देखिए यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसे आप देखेंगे। ये देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3। जाली एग्जैक्टली इसी पे डालनी है, तो धागा अपनी तरफ, इसे सीधा बनाया। फिर यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और ये 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3। अब यहाँ जाली डलेगी, साथ में 3 का 1 होगा, तो धागा यहीं, इन 2 को आपने ऐसे करना है, फिर ये बनाएंगे और फिर आप इसे इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए अगेन यहाँ से आपकी रिपीटिशन है। जाली डलेगी ऐसे, 3 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे 3 फंदे आपने पहले सीधे बनाने हैं, जाली यहाँ पे डलेगी ऐसे, अगेन जाली और 3 फंदे सीधे, फिर 3 उल्टे, और यहाँ पे जाली के साथ 3 का 1 होगा। ऐसे ये उतारा, ये किया, और ये देखिए, ये देखिएगा इस तरीके से है। अब फिलहाल हम यही करते हुए जाएंगे। अब 3 का 1 आप अपने अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने 2 ऑप्शंस आपको बताए थे किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये लाइन पूरी ऐसे जाएगी, और उल्टी लाइन में जो जाली है वो सीधा बनेगा, बाकी सारे जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही बनेगा। इस चीज़ का आपने उल्टी लाइन में ध्यान रखना है। अब देखिए उल्टी लाइन में कैसे करना है। ये फंदे आपने 1 और 1 2 उल्टे ही बनाने हैं, ये जाली वाला, फिर 3 फंदे सीधे, जैसे अभी तक अब करते आए हैं उसी तरीके से करते हुए जाना है। जाली एक्चुअल में उल्टी बनेगी अब। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए सेंटर में जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। फिर ये 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, अगेन 3 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे। अब यही चीज़ आपको दोहराते हुए पूरी लाइन जानी है। अभी देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे, अभी देखेंगे आप इस तरीके से बना। अब ये पत्ता बन रहा है बेसिकली। उल्टी लाइन हमेशा ऐसे ही देखनी है अपने। अब हमारी जो है 18th लाइन, 17 और 18 लाइन पूरी हो गई। अब देखेंगे 17 और 18 लाइन हमारी जो है इसमें पूरी हो गई। अब 19 और 20 लाइन कैसे बनानी है इसे देख लीजिएगा। अब देखिए 19 लाइन पे हमने क्या करना है। यहाँ पे 2 का 1 तो उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, इस तरीके से 2 का 1 करेंगे आप। फिर जाली डालनी है तो धागा ऐसे लपेटेंगे, 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। अब हमने यहाँ जाली नहीं डालनी है, जितने फंदे हैं उन्हें सीधा बनाना है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ पे हमने सेंटर में जो है जाली नहीं डालनी है। फिर 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे जाली साथ में 3 का 1। तो धागा यहीं जिस तरीके से जाली डाल रहे थे वैसे ही डालनी है, ऐसे, और साथ में ये 3 का 1 हो गया। फिर अगेन यहाँ से आपकी रिपीटिशन शुरू है, तो धागा आपने ऐसे लपेटना है, 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, फिर 9 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, एंड अगेन 3 फंदे उल्टे, और यहाँ जाली डलेगी साथ में 3 का
एक होगा। तो आपने ऐसे उतारना है, इसे बनाना है और इन दो को ऐसे। अब पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे और उल्टी लाइन में जो जैसा दिख रहा है उसे आपने वैसा ही बनाना है। देखिए लास्ट पे आ गए। लास्ट में वही आपने 3 उल्टे करने के बाद जाली डालनी है और इन दो को 2 का 1 करना है ऐसे। अब उल्टी लाइन में जैसे जो दिख रहा है वैसे ही बनेगा और सिर्फ जो जाली है वो उल्टी ही बनेगी। तो देखिए ये 2 फंदे तो आपने ऐसे उल्टे बनाने हैं, फिर 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो सीधे बनाएंगे आप, और फिर ये सेंटर के 9 फंदे उल्टे बनेंगे। फिर 3 सीधे बनेंगे। अब ये जाली वाला जो है उल्टा बनेगा और ये भी उल्टा और ये भी उल्टा, यानी कि 3 सीधे हैं और बीच में जो है 9 उल्टे हैं। इस तरीके से आपने देखिए करते हुए उल्टी लाइन पूरी जानी है। तो हमारी 20th लाइन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी इस उल्टी लाइन के बाद। अभी देखिए 20 लाइनें इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब ये पत्ता बन गया था, अब इसे हमें पत्ते को शेप देनी है, जो ऊपर की शेप होती है आप ये देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये 20 लाइनें कंप्लीट होगी। 21st लाइन अब करनी है हमने, और इसमें सिर्फ एक और एक 2 जो है जाली डालनी है और ये 2 जगह आपने कम करने हैं। तो इस तरीके से अब ये पत्ते का शेप इसको देते हुए जाना है। अब देखिए किस तरीके से करना है हमें इसे। अब जो हम घटा रहे थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, अब हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर यहीं पे जाली डलेगी और 3 फंदे उल्टे बनेंगे। तो जाली ऐसे लपेट के और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमें पत्ते की शेप देनी है। तो ये फंदा आप ऐसे सीधा करेंगे और इन 2 को 2 का 1 करेंगे और बाकी फंदे बीच के सीधे 1 2 3 4 5, और ये जो 2 फंदे इन्हें यहाँ से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। अब अगेन जो है यहाँ पे वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम जो है करते आए हैं। जाली डालेंगे और 3 का अब जाली डालेंगे और नॉर्मल जो है सीधे बनाएंगे। अब हम 3 का 1 नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है 3 उल्टे के बाद जाली डालने के लिए ऐसे रखा और 3 फंदे सीधे। अब 3 का 1 नहीं करना है, यहाँ पे भी देखिए 3 फंदे सीधे। अब अगेन यहाँ से हमारी जो है रिपीटिशन शुरू हो जाएगी। जाली डालनी है, ऐसे लपेटा, 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। अब ये पत्ते की शेप देनी है तो इसे उतारा, ऐसे 2 का 1 किया आपने। फिर ये 5 फंदे आपने सीधे बनाए। फिर यहाँ से आपने इन 2 को 2 का 1 किया। अब 3 फंदे उल्टे बनाए, 1 2 3। अब यहाँ जाली डाली और 3 फंदे सीधे बनाए। तो जाली डालने के लिए धागा यहीं रहने दिया और 3 फंदे आपने सीधे बनाए। अब यहाँ से आपकी ये पूरी लाइन आपने ऐसे ही रिपीट करते हुए जो है जाना है। जाली डालेंगे और 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। पत्ते की शेप देने के लिए इसे इस तरीके से 2 का 1 करना है। फिर 5 फंदे सीधे बनाने हैं। अब यहाँ से आपने 2 का 1 करना है ऐसे। फिर 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं और यहाँ जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे। अब यही चीज़ आप रिपीट करते हुए अपने इसमें जाएंगे लास्ट तक। अब देखिए उल्टी लाइन पे तो जो जैसा दिखेगा वैसा ही करना है, और जो हम जाली बना रहे थे उसे उल्टा बनाना है। अब उल्टी लाइन हमेशा ऐसे ही करनी है आपको। ये देखेंगे इस तरीके से, ये 2 फंदे आपके उल्टे हैं ऐसे, 1 2, और ये जाली भी आपने उल्टी करनी है 3। ये 3 हो गए। अब फंदे जो है बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने 3 फंदे सीधे करने हैं और ये उल्टे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन 3 फंदे सीधे और उसके बाद 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। ये आपकी जो है 22nd वाली लाइन चल रही है और इसके बाद आपके 3 सीधे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। अब ये देखिए फिर से आपने ये 21 और 22 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। देखेंगे ये 21 और ये 22 लाइन अब हमारी जो है
23 और 24 लाइन करनी है। यहाँ पे भी आप ये देखेंगे एक जाली यहाँ है, एक यहाँ है, बाकी एक घटाना यहाँ है, एक घटाना यहाँ है, और बाकी आपका जो है नॉर्मल जैसे जो दिख रहा है वो वैसे ही उसे बनाते हुए जाना है आपने। अब यहाँ पे आपने स्टार्टिंग क्या करनी है, 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। यहाँ पे जाली डलेगी ऐसे और 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3। फिर धागा आगे और इन दो को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, और 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। फिर इन दो को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, ये देखेंगे 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3, और यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू होगी। तो देखिए इस तरीके से पत्ता भी बनना आपका शुरू हो गया। अब वही जाली डलेगी, धागा यहीं, और ये 1 2 3 4 5 ये फंदे सेंटर में बढ़ते हुए जाएंगे, मतलब ये 5 हो गए। अब फिर जाली डलेगी, यहाँ से आपका शुरुआत है 3 फंदे उल्टे। पत्ता बनाने के लिए आपने घटाना है 1 फंदा, 2 का 1 करें, फिर 3 फंदे आप सेंटर में सीधे बनाएं, फिर 2 का 1 करें। अब फिर 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं ऐसे, 1 2 3। अब जाली डलनी है और ये सारे फंदे 5 फंदे सीधे बनेंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन कीजिएगा, और उल्टी लाइन में जो जैसा दिखेगा उसे वैसा ही करना है, और जो हमारा जाली है वो हमने उल्टी बनानी है। तो अब फिलहाल ये 2 लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ, 23 और 24 वाली, फिर आपको दिखाती हूँ आगे कि आगे का प्रोसीजर कैसे करेंगे। अब ये देखिएगा, ये हमारी जो है 23rd एंड 24th लाइन भी कंप्लीट हो गई। ये 23rd और ये आपकी 24। अब 25 और 26 लाइन है। आप ये देखेंगे यहाँ पे सिर्फ घटना है और यहाँ पे फिर 3 का 1 होना है। इस तरीके से 2 जाली तो जैसे डल रही थी वैसे ही डलेगी। तो देखिएगा ये आपकी 25th लाइन है, कैसे बनेगी। ये फंदे आपने सीधे करने हैं, 1 2 3 4। ये देखिए सीधे किए। अब यहाँ पे जाली डलेगी जैसे डल रही थी, और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर आपके जो है यहाँ पे 2 का 1 होगा, तो ऐसे उतार के ऐसे कीजिएगा, 1 फंदा सीधा, अगेन 2 का 1। फिर 3 फंदे जो है आपने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3, और यहाँ पे फिर से जाली डलेगी, तो धागा यहीं रहेगा। ये फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये। अब यहाँ से आपके रिपीटेशन है, जाली डलेगी, 3 फंदे आपके सीधे हो गए। फिर ये आपने 2 का 1 करना है, 1 फंदा सीधा, अगेन 2 का 1, और 3 फंदे उल्टे, और यहाँ पे जाली डलेगी और ये सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए पूरी लाइन अब आपने ऐसे ही करनी है, और उल्टी लाइन जैसे बताई वैसे ही जो दिखेगा वो वैसा ही बनेगा, और जो जाली डल रही है वो उल्टा बनेगी। अभी तक जैसे कर रहे थे उल्टी लाइन वैसे ही बनेगी। तो हमारे 26 लाइन, ये 25 है, इसके बाद की जो उल्टी होगी वो 26 लाइन दोनों कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बताती हूँ अगली लाइन में क्या करना है आपने। अब ये देखिए 26 जो लाइन है वो पूरी हो गई है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि अब मैं इसे ज्वाइन करने जा रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हमने, जब यहाँ से मैं शुरू करूँगी तो उसे पूरा लूँगी ये। अब ये पूरा मैं ऐसे लूँगी और फिर इसे ज्वाइन करूँगी। अब देखिएगा ज्वाइन किस तरीके से करूँगी। 26 लाइन हमने पूरी कर ली है। अब हमारे पास 27th लाइन बची है। 27 से लेकर 34 तक डिज़ाइन है, उसके बाद नॉर्मल प्लेन है। अब 27th लाइन किस तरीके से करनी है देखिए। यहाँ पे ये फंदे तो हमारे सीधे बनेंगे, 1 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे जैसे जाली डल रही थी वैसे ही आपने ऐसे घुमा के जाली डालनी है। 3 फंदे आपके उल्टे होंगे। अब यहाँ पे हमें इन 3 को 3 का 1 करना है। तो पहला फंदा उतारने के बाद इन 2 फंदों को आप 2 का 1 करेंगे, और ये पहला वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। तो देखिए पत्ता पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3, और फिर यहाँ पे जाली डलेगी साथ में, तो धागा यहीं रहेगा, और ये फंदे आपके सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ये देखिएगा। अब फिर से वही जाली डलेगी, ऐसे 3 फंदे आपके सीधे बनेंगे। यहाँ पे आपके 3 का 1 होगा क्योंकि पत्ता बंद होना है, तो ऐसे करके आपने 3 का 1 किया, इस तरीके से उतारा, ये देखिए। फिर 3 फंदे उल्टे, अगेन जाली, और ये 9 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से पूरी लाइन करेंगे अब ये वाली आप। अभी देखिएगा जब आप यहाँ लास्ट पे आ जाएंगे, हमारी 27th लाइन है, तो 28th लाइन कैसे करनी है। ये लास्ट पे आए हैं आप, यहाँ तो जाली डलेगी ही, साथ में ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। आप चाहे तो ज्वाइन ना भी करें, आप नीचे तक खुला बना लीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, पर मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ इसको। तो ये देखेंगे ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, अब 28th लाइन बननी है। 27th लाइन सीधी वाली बन गई, अब जो उल्टी होती है आपकी वो बननी है, लेकिन अब कैसे बनेगी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 28th लाइन है, तो अब मैं ज्वाइन करने के लिए क्या है, इनको और इसको, ये जो एक फंदा है ये और इसके साथ वाला फंदा, ये जो लास्ट फंदा था ये और इसके साथ वाले फंदे को 2 का 1 करूँगी ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर बाकी फंदे आपके ऐसे सीधे बनेंगे। ये हो गया, देखेंगे अब ये ज्वाइन हो गया, ये फंदे सीधे बनेंगे। अब जाली वाला फंदा भी सीधा बनेगा, और सिर्फ जो उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बनेंगे, ये देखेंगे, ये 1 2 3, ये वाला फंदा सीधा बनेगा, और ये वाला फंदा आपका ऐसे 3 उल्टे बनेंगे, 1 2 3। फिर ये वाला फंदा सीधा बनेगा, जाली और साथ वाला फंदा आपका सीधा बनेगा इस तरीके से। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, ये देखेंगे ये सीधे बनेंगे, और जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें ही उल्टे बनाने हैं आपने। देखिए ये उल्टे दिख रहे हैं तो इन्हें ही आपने ऐसे उल्टे बनाने हैं। बाकी आपके एक फंदा ये सीधा बनेगा, फिर ये 3 उल्टे बनेंगे, और बाकी फंदे आपके सीधे बनेंगे। पूरी लाइन आपने 28th वाली इसी तरीके से ऐसे करनी है। देखेंगे ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। फिर जो उल्टे हैं वो उल्टे ही बनेंगे, जो जाली है वो सीधा बनेगा, और बाकी सारे फंदे भी हमारे सीधे बनेंगे। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करते हुए जानी है। फिर हमारी जो है 6 लाइनें और बचेंगी इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने में। ये देखेंगे इस तरीके से, जैसे जो दिख रहा है वैसे ही करना है। जाली वाला सीधा बनेगा, जो उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बनेंगे, और जो सीधा दिख रहा है वो आप उसे सीधा बनाएंगे। अब ये देखिएगा ये लाइन हमारी पूरी हो गई, यानी कि इस लाइन में हमने जाली नहीं डाली है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अब आप। और यहाँ पे हमारा ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन शुरू हो गया है। ये अब फिर से 20 आप ये देखेंगे 27 और 28 लाइन तो हमारी पूरी हो गई, ये और ये वाली लाइन हमारी पूरी होगी। अब 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये हवाले हमारे कंप्लीट करनी है। अब हम 29th रो पे है, तो देखिए कैसे होगा, क्योंकि अब हम राउंड में बनाएंगे तो एक में जाली डलेगी और एक में जाली नहीं डलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ से शुरुआत है, तो ये फंदे तो आपके सीधे बनेंगे, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। 1 2 देखिए 3 4 5 6 ये सीधे बने। अब यहाँ पे जहाँ जाली डल रही थी एग्जैक्टली वहीं पे आपने जाली डालनी है ऐसे, और 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 और 1 2। अब हमें इन 3 फंदों को 3 का 1 करना है, तो इसमें से आप पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, और ये वाला फंदा इस पर उतार लीजिए। या तो ऐसे कीजिएगा, अदरवाइज जैसे इससे पहले मैं बता रही थी वैसे कीजिएगा। दो तरीके होते हैं, इस तरीके से आपने वो करने का है। दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ, देखिए आपको। दूसरे तरीके में आपने क्या करना है कि ये जो 2 फंदे हैं इन्हें दोनों को ऐसे उतार देना है इस तरीके से, फिर ये वाला फंदा बनेगा, और इन 2 फंदों को इसके ऊपर से आप इस सिंगल वाले फंदे के ऊपर से आपने लेना है ऐसे। तो देखिए 3 का 1 हो गया। फिर ये 2 फंदे आपके उल्टे बनेंगे, यानी कि जो ये हमारे उल्टे फंदे हैं ना, ये भी अब हमें इसमें 3 का 1 करते हुए जाना है। यहाँ पे एग्जैक्टली जाली डलेगी तो धागा यहीं रहेगा, और ये फंदे आपके सीधे बनेंगे। ये आपके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 फंदे आपके सीधे बने। अगेन जाली डालनी है ऐसे, यहाँ से रिपीटिशन है, 2 फंदे आपने उल्टे बनाए ऐसे, फिर इन दोनों को आपने ऐसे उतारा, इसको आपने बनाया, और इन दोनों को इसके ऊपर से ऐसे ले गए। फिर 2 फंदे उल्टे, पहले 3 थे अब 2 हो गए,
एंड अगेन जाली और ये फंदे सीधे। आप पूरी लाइन फिर से ऐसे ही करेंगे और अगली लाइन जो जैसा दिख रहा है वैसे ही करेंगे, उसमें जाली बनेगी, डलेगी नहीं। सेकंड लाइन में हमेशा जाली जो है, अब जब बंद में हमने कर रहे हैं तो सेकंड लाइन में जाली नहीं डलेगी। तो ये देखिए, पहले ये लाइन पूरी करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये पूरी लाइन आपने इसी तरीके से बनाते हुए जानी है जैसे अभी मैंने आपको बताया। ये देखिए 29th लाइन हमारी जो है पूरी हो गई। अब 30th लाइन है, यानी कि उल्टी साइड वाली लाइन। यहाँ पे हम एग्जैक्टली देखेंगे सेम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचे हैं। अब क्या करना है, अब जो जाली है वो सीधी बनेगी और उल्टे है वो उल्टे बनेंगे। सेकेंड लाइन में आपने जो है इसमें जाली नहीं डालनी है। देखेंगे जैसे हम उल्टी लाइन कर रहे थे ये वाली लाइन वैसी ही है। अब ये आप सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पे जो जाली है इसे बनाएंगे और दो फंदे उल्टे। यहाँ पे अब जाली इस वाली लाइन में जाली नहीं डलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये एक सीधा, अगेन दो उल्टे, फिर ये सारे आपके जाली के समय सीधे बनेंगे ऐसे। ये देखिए ये जाली भी सीधी, फिर दो उल्टे, इस तरीके से पूरी लाइन। अब फिर 30th लाइन भी आपने ऐसे ही करनी है पूरी, जो जैसा दिखेगा उसे वैसा ही बनाना है। तो देखिए 29th और 30th लाइन भी, तो देखिए 29th और 30th लाइन भी पूरी हो गई है यहाँ पे। अब जो मैंने ये अभी 29 और 30th लाइन बोली, ये हम दो बार और दोहराएंगे, यानी कि जो ये हमारे उल्टे फंदे हैं, ये अभी एक फंदा और जाएगा, फिर अगली बार एक और जाएगा, तो यहाँ पे ये उल्टे फंदे हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये दो बार, जो अभी लाइन मैंने दो बताई, वो दो बार और हम दोहराएंगे। देखिए ये कैसे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से आपने सीधे बनाए, ये बनाया आपने, जाली तो जैसे डल रही थी वैसे ही डलेगी इस तरीके से, और एक ही फंदा उल्टा बनेगा। अब फिर से ये तीन का एक होंगे, तो आपने ऐसे उतारना है, इसे बनाना है और इन दो को इसके ऊपर से ऐसे ले जाना है, फिर एक फंदा उल्टा, ये देखेंगे। एंड अगेन अब जाली के साथ ये फंदे सीधे बनेंगे ऐसे। ये पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, यानी कि जो पहले इससे पहले दोहराया जस्ट वैसे ही करना है, क्योंकि हमें ये उल्टे फंदे जो है इसमें बंद करते हुए जाने हैं इस तरीके से। तो पूरी लाइन ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद अगली लाइन जो है नॉर्मल सीधी बनेगी, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही, और उसके बाद फिर से एक बार और यही लाइन जो है मैं दोहराऊंगी। अब ये देखिएगा, ये जो है मैंने 34 लाइंस आपको जो ये इसमें बताई है, ये लास्ट में आपके मैं डाल दूंगी अपने उसमें, तो इसे आप निकाल के बना सकते हैं। ये 34 लाइंस पूरी हो गई है इस तरीके से, और यहाँ पे आप ये देखेंगे जो उल्टे फंदे थे वो भी इसमें बंद हो गए हैं। फिलहाल ये है जो, ये देखेंगे जो ये आपने भेजा था फोटो, ये इस तरीके से जो है तैयार हो गई है। तो चलिए फिर इसे आप बनाना शुरू कीजिए। आगे का इसका जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पूरा स्वेटर हम बनाएंगे।